नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RK ITI में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, ITI सेकेंड ईयर के लिए जो नियमित क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रहे हैं, तो इसका लेक्चर नंबर आज 2 होगा। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, वहाँ से आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। ओके, तो आज हमारा लेक्चर 2 होगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन हमारा हो गया था, और आज हम बात करेंगे 21 नंबर से। तो क्वेश्चन 21 नंबर बोल रहा है, हाउ द डेसिमल नंबर कैन बी कन्वर्ट इनटू बाइनरी नंबर। दोस्तों, डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे बदला जा सकता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी डिवाइडेड डेसिमल बाई 2। ओके, दशमलव को 2 से विभाजित करेंगे। जैसे डेसिमल जो होता है तो इसका 10 होता है, जो डिजिट होता है, रेडिक्स होता है, 10 होता है। तो यहाँ पे जैसे आपका 20 है, तो 20 में क्या करेंगे, 2 से भाग करते जाएंगे और नीचे से ऊपर इसको करेंगे तो बाइनरी में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एक डिटेल वीडियो हम बनाएंगे, उसको आप देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव BCD प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। ओके दोस्तों, पहला है डेटा इनपुट संग्रहित करना, दूसरा बाइनरी सिस्टम को नियंत्रित करना, तीसरा दिया है बाइनरी सिस्टम को इंटरफेस करना, चौथा है इनपुट मापदंडों को अलग करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डेटा इनपुट संग्रहित करना। जो डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव है प्रणाली का उपयोग जो किया जाता है, उसका उद्देश्य स्टोरिंग द डेटा इनपुट होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करता है। तो दोस्तों, यह जो लॉजिक गेट दिया गया है, यह किसको रिफर कर रहा है ये तालिका। तो देखिए यहाँ पे y बराबर AB दिया है। ठीक है, y बराबर AB दिया है, जो किसका होता है, एंड गेट का होता है। ठीक है, एंड गेट का होता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो यह सत्य तालिका दिया गया है, तो y बराबर A/B, यानी 0 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 1 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, या 0 में 1 का मल्टीप्लाई तो भी 0 आएगा, और 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, यानी y बराबर A/B। ओके, अगर दोस्तों यहीं पे और गेट रहता, तो और गेट में क्या होता है, y बराबर A+B होता है। जैसे 0 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और यहाँ पे 1 में 0 का गुणा जब जोड़ेंगे तो 1 यहाँ आएगा, और यहाँ 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और 1 1 यहाँ करेंगे तो भी 1 आएगा। तो ए y बराबर और गेट में होता है, y बराबर A+B। एक होता है दोस्तों नॉट गेट, यानी NOT, नॉट गेट। नॉट गेट में क्या होता है, y बराबर A होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, CRO द्वारा किस माप को मापा जा सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CRO। दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म पूछ देता है, तो याद रखेंगे CRO का फुल फॉर्म कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। तो क्वेश्चन पूछा है CRO द्वारा किस माप को मापा जाता है, तो याद रखेंगे, इससे CRO से फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है। ओके दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। CRO जो होता है, CRO से फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है। 25 है, विच इज़ द मेन एप्लीकेशन ऑफ SCR। दोस्तों, SCR का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा होता है। तो सबसे पहले SCR का फुल फॉर्म यहाँ पे याद रखें। SCR का जो फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है इसका फुल फॉर्म SCR का। तो इसका मुख्य अनुप्रयोग कौन सा होता है, क्या होता है।
तो याद रखेंगे इसका जो मुख्य अनुप्रयोग उपयोग होता है स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर में होता है। ठीक है, मोटर का गति नियंत्रण में होता है एससीआर का प्रयोग, याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, चर प्रतिरोध R1 का कार्य है। दोस्तों यहाँ पे R1 दिया है, चर प्रतिरोध यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस R1 दिया है, इसका कार्य क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। इसका जो कार्य होता है कंट्रोल द पल्स रेट ऑफ ट्रिगरिंग द ट्रायक, यानी ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए पल्स दर को नियंत्रित करना होता है। ओके, जो इसमें फिगर में एससीआर R1 दिखाया गया है, इसका जो मुख्य कार्य होता है तो ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए पल्स दर को नियंत्रित करना। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, ट्रांजिस्टर बेस में C1 के माध्यम से L1 को जोड़ने का उद्देश्य क्या है। तो नीचे फिगर दिखाया गया है, ट्रांजिस्टर के बेस में C1 के माध्यम से L1 को जोड़ने का उद्देश्य क्या है। तो क्या है दोस्तों उद्देश्य, याद रखेंगे। इसका जो जो मेन उद्देश्य होता है प्रोवाइड पॉजिटिव फीडबैक, यानी सकारात्मक फीडबैक प्रदान करना होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या है। तो क्या मापदंड होता है, तो एक्साइटेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम। दोस्तों परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व जो होता है वह कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में तय करने के लिए मापदंड होता है। जैसे देखिए कंडक्टर में चालक होता है, तो चालक के बाहरी कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वहीं बात करें सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक, तो इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वहीं बात करें दोस्तों इंसुलेटर यानी कुचालक, तो इसके बाहरी कक्षा में 5, 6, 7, 8 यानी बाहरी कक्षा में इतना इलेक्ट्रॉन होते हैं इंसुलेटर के। ठीक है, तो इसीलिए जो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर होता है तो उसको परमाणु में बैलेंस इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व के लिए मापदंड किया जाता है। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। दोस्तों जो पी टाइप होता है दो प्रकार का होता है, एक पी टाइप होता है और एक एन टाइप की डोपिंग किया जाता है। ठीक है, तो डोपिंग क्यों किया जाता है, डोपिंग चालकता को बढ़ाने के लिए डोपिंग किया जाता है। ओके, अर्धचालक में तो जो दोस्तों पी टाइप की डोपिंग होती है इसमें ट्राई वैलेंट की प्रॉपर्टीज मिलाई जाती है, और जो एन टाइप की डोपिंग होती है इसमें पेंटावैलेंट यानी 5 संयोजित तत्व को मिलाया जाता है, और जो पी टाइप होता है इसमें त्रिसंयोजित तत्व को मिलाया जाता है। ओके, याद रखेंगे। तो यहाँ पे पी टाइप दिया है सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे इस पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, जो पी टाइप होता है दोस्तों तो ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं, बाल, गंगाधर, इंडियन तिलक, यानी बेरियम, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम, ये सब जो होता है वह पी टाइप का पी टाइप की डोपिंग होती है। ओके, तो बोरान देख रहे हैं इसमें पी टाइप में आता है, और जो एन टाइप का होता है, एन टाइप का जो डोपिंग की जाती है यानी पेंटावैलेंट 5 संयुक्त तत्व से, तो उसका जो होता है नाना, पापा, आज, सब, बीमार, यानी सोडियम, पोटेशियम, आर्सेनिक और बिस्मथ और टिन, ये सब जो डोपिंग होती है 5 संयोजी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पी सेमीकंडक्टर किया है तो बोरान हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर का प्रश्न है, प्रवर्धक के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अभिनति की आवश्यकता होती है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी बेस पॉजिटिव, एमीटर निगेटिव एंड कलेक्टर पॉजिटिव, यानी बेस पॉजिटिव रहेगा, एमीटर निगेटिव रहेगा और कलेक्टर पॉजिटिव रहेगा। किसके लिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए। ओके, याद रखेंगे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है। ये फंक्शन दिखाया गया है, इसका प्रकार क्या है।
तो इसको आप याद रखेंगे दोस्तों, यह स्विचिंग को दिखाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यह स्विचिंग को फंक्शन दिखाया गया है। 32 नंबर का प्रश्न है, एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों होती है? ओके, तो दोस्तों एम्पलीफायर सर्किट होता है, उसमें नेगेटिव फीडबैक की आवश्यकता क्यों होती है? तो फीडबैक की जो नेगेटिव फीडबैक की आवश्यकता होती है क्योंकि टू रिड्यूस द डिस्टोर्शन, यानी विकृति को कम करने के लिए होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का उद्देश्य क्या है? तो ये भी बहुत वीवीआई प्रश्न है, याद रखेंगे। जो पावर सर्किट है, पावर सर्किट में जो डायक का उद्देश्य होता है दोस्तों, क्या होता है? फार ट्रिगरिंग के लिए होता है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, इलेक्ट्रॉनिक्स पंखा नियामक नियंत्रण सर्किट में किस प्रकार के नियंत्रक उपकरण का उपयोग किया जाता है? पहला एफईटी दिया है, यूजेटी दिया है, डायक दिया है, ट्रायक दिया है। तो दोस्तों इस पर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ट्रायक। ओके, जो इलेक्ट्रॉनिक्स पंखा नियामक होता है, यानी वोल्टेज जो आपका फैन रेगुलेटर होता है, सर्किट में किस प्रकार के नियंत्रक उपकरण का उपयोग किया जाता है? याद रखेंगे, आपके घर में जो हमारे घर में जो आपका फैन रेगुलेटर होता है, यह जो कंट्रोल करता है उसमें ट्रायक होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, एससीआर का कौन सा चतुर्थांश प्रचालन रिवर्स बायसिंग में भारी करंट देता है? ओके, याद रखेंगे, जो एससीआर होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है, कौन सा चतुर्थांश प्रचालन रिवर्स बायस में भारी करंट देता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी तीसरा चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है एससीआर को जो रिवर्स बायसिंग में भारी करंट देता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करता है? तो इसको भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो नॉर गेट होता है। ओके, जो नार गेट होता है, नार गेट को यह सत्य तालिका दिखा रहा है। ओके, यहाँ देख सकते हैं ए प्लस बी के ऊपर बार है। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, सीआरओ में टाइम बेस्ड कंट्रोल स्विच या नाब का उपयोग क्या है? दोस्तों जो सीआरओ होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, उसमें टाइम बेस्ड कंट्रोल होता है, स्विच होता है या नाब होता है, उसका उपयोग पूछा है क्या होता है? तो याद रखेंगे, जो उसका उपयोग होता है सिलेक्ट स्वीप स्पीड, जो स्वीप स्पीड होता है उसको चेंज करता है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, ट्रायक मोटर नियंत्रण सर्किट में एक स्नेबर सर्किट का उपयोग क्यों किया जाता है? याद रखेंगे दोस्तों, जो ट्रायक मोटर नियंत्रक सर्किट होता है, एक स्नेबर सर्किट होता है, उसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो टू अवॉइड फॉल्स ट्रिगरिंग, यानी गलत ट्रिगरिंग से बचने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। इस पर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाफ वे रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या है यदि इनपुट एसी वोल्टेज 24 वोल्ट है? ओके दोस्तों, हाफ वे रेक्टिफायर में आउटपुट वोल्टेज पूछ रहा है यदि इनपुट वोल्टेज 24 वोल्टेज है। तो जब इनपुट वोल्टेज 24 है तो उसमें आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या हो जाएगा हाफ वेव में? याद रखेंगे 10.8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 10.8 वोल्ट हो जाएगा आउटपुट में, अगर इनपुट में 24 रहेगा। ओके, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है 40 नंबर का, जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला दिया है उच्च बाधा वोल्टेज के लिए, दूसरा हाई रेजिस्टेंस रेंज के लिए, तीसरा हाई थर्मल कंडक्टिविटी के लिए, चौथा दिया है हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी के लिए। तो दोस्तों इस पर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी हाई बैरियर वोल्टेज के लिए, उच्च बाधा वोल्टेज के लिए क्या किया जाता है? जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक उपकरण बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस पर का राइट आंसर
ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और ये सीरीज हम आगे तक कंटिन्यू करेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं इसके लेक्चर अगले में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।